हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के वाइट कश्मीर ट्रिप में। इस एपिसोड में हम कश्मीर के अनंतनाग जिले को कवर करेंगे। ट्रिप की सारी डिटेल्स हमने पिछले एपिसोड में शेयर कर दी हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए निकलते हैं पहलगाम की तरफ, जो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं पामपोर यानी सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर से होकर। सड़क के दोनों तरफ जो बर्फ से ढके खेत आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में केसर क्यारियां हैं। अक्टूबर या नवंबर का महीना होता तो ये क्यारियां केसर के बैंगनी फूलों से भरी होती। वैसे सड़क के दोनों तरफ दुकानों में केसर की कोई कमी नहीं है, और इसके लिए शॉपिंग बैग में ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, क्योंकि 300-400 रुपए में सिर्फ 1 ग्राम केसरी मिलने वाली है। दुनिया भर को लाल कश्मीरी सेब देने वाले ये बगीचे आज अपना सब कुछ लुटाकर एकदम अलग सी सुंदरता बिखेर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जहां तक भी नजर जा रही है, जमीन पर, पेड़ों पर, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। सड़क के इस तरफ तो देखिए लिद्दर नदी, जिसका अधिकतर हिस्सा जम चुका है। हमारा 2 दिनों का स्टे पहलगाम से 13 किलोमीटर पहले ईडन रिजॉर्ट में है। रिजॉर्ट के सामने लिद्दर नदी, नदी के उस पार बर्फ से ढके पहाड़, सर्दी से कपकपाते हाथों में गर्मा गर्म कहवा। इससे आगे ना जाने की हिम्मत है और ना जरूरत। शाम रिजॉर्ट में बिताकर सुबह हम पहुंच गए हैं पहलगाम। आप यहाँ की सुंदरता को अपनी आंखों और कैमरे में भर के कैद कीजिए। हम घोड़ों का इंतजाम करते हैं। भाई, बाइसरन वैली जो जाना है, अजीब मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस है। आप भी कमाल करते हैं, बिना पलक झपके निहारे जा रहे हैं। फिर ये जन्नत की खूबसूरती यहाँ, और मैं हूं कि बोले चला जा रहा हूं। मुझे भी कुछ करना है जनाब। और वैसे भी शब्द ही कहाँ बचे हैं इस सुंदरता का वर्णन करने के लिए। यहाँ इतना तो बताना मुझे बनता ही है कि बाइसरन वैली देखकर हम वापस नीचे आए और फिर गाड़ी में बैठकर आ गए पहलगाम से 15 किलोमीटर दूर बेताब वैली में। अरे इतना भी बेताब मत होइए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ सनी देओल और अमृता सिंह की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम बेताब वैली रख दिया गया है। इस वैली का एंट्रेंस टिकट तो मात्र 50 रुपए है, लेकिन अगर आपको स्लेज की जरूरत पड़ी तो कम से कम 300 रुपए तैयार रखिएगा। और ऐसे खर्चे हमारे पैकेज में ऑलरेडी शामिल भी नहीं है। मगर क्या फर्क पड़ता है, बार बार कश्मीर थोड़े ही आना होता है।
शाम होने से पहले हम रिजॉर्ट लौट आए और सुबह चेकआउट करके निकल पड़े हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अचबल की तरफ। यह खूबसूरत गार्डन मुगल राजाओं ने करीब 500 साल पहले बनवाया था। इसका ऊपरी हिस्सा सन 1616 में मलिका नूर जहां ने बनवाया था। इस बगीचे के बीचों बीच बहने वाला झरना एक प्राकृतिक झरना है। इसमें खिलने वाले फूलों की हम फिलहाल सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रिप के लिए बस दूर तक फैली हुई है ये चमकती हुई बर्फ। और अचबल से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह है कोकरनाग बोटैनिकल गार्डन। अभी आप इसे कोकरनाग स्नो गार्डन भी कह सकते हैं। बर्फ के पेड़, बर्फ की क्यारियां, बर्फ के फूल। यहाँ J&K टूरिज्म कॉरपोरेशन का एक रेस्टोरेंट भी है जिसमें आप स्नैक्स या खाने का आनंद ले सकते हैं। खाने की बात याद आई तो बता दूं, कश्मीर लजीज खाने के लिए मशहूर है। कश्मीरी डिशेस और अच्छे रेस्टोरेंट्स के नाम इस समय आपके स्क्रीन्स पर हैं। आज का डिनर डल लेक के सामने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कीजिए। चलिए लौटते हैं श्रीनगर, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और सर्दी बढ़ती भी जा रही है। लास्ट 2 दिन का हमारा स्टे श्रीनगर के होटल पाइन स्प्रिंग में है। गुड नाइट दोस्तों, कल सुबह निकलते हैं गुलमर्ग के लिए इस ट्रिप के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।